किसके बारे में बात करना है? दांत के बारे में ना। हाँ चलिए लिखिएगा यहाँ पे दांत। टीथ। हाँ दांत के बारे में बात करेंगे तो पहला चीज़ क्या आता है? ICP और क्या होता है? M। ICPM। आई का मतलब इंसीजर और C का मतलब कैनाइन और P का मतलब प्रीमोलर और M का मतलब मोलर। इसका मतलब क्या होता है? कृतंक और इसका मतलब रदनक और इसका अर्थ क्या होता है? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक और इसका मतलब क्या होता है? चवर्णक। ये बताओ कृतंक क्या करता है जी? कितने होते हैं ये? 8 होते हैं ना। क्या करता है? भोजन को काटना। ये कितने होते हैं? 4। 2 ऊपर 2 नीचे। ये क्या करता है? भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ना। और ये कितने होते हैं? 8। क्या करता है ये दोनों ध्यान रखो। ये कितना होता है? ये वाला 12 होता है और ये वाला 8। और दोनों कार्य क्या करते हैं? भोजन को पीसना। भोजन को पीसना। तो भोजन के पीसने का कार्य जो है ये दोनों करते हैं। चलो नोट कर लो इसको। टोटल मिला के एक मनुष्य में दांत कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। ठीक है, लिखिएगा अगला जो है दांत के अध्ययन को। लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिए। दांत के अध्ययन को अगला लिखना है, नीचे पॉइंट करके नोट करके लिखिएगा। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं जी? हाँ, ओडेंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। देखिए अगर यदि है आपके पास क्या हाइलाइटर तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप दिखा सकते हैं इसको कि दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी। और हाथी के बाहर वाले दांत जो ऊपर के जबड़े होते हैं क्या होते हैं? कृतंक होते हैं। ठीक है, देखिएगा हाथी के बाहर वाले दांत। हाथी के बाहर वाले दांत। हाथी के बाहर वाले दांत ऊपर के जबड़े के कृंतक होते हैं। ऊपर के जबड़े के क्या होते हैं? कृंतक होते हैं। ठीक है, उसके बाद से दांत की हड्डी में क्या होती है जी? दांत की हड्डी किसकी होती है? दांत की हड्डी को क्या कहते हैं? डेंटिन। दांत की हड्डी को डेंटिन कहते हैं। दांत की हड्डी को डेंटिन कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बताए थे? हमारे दांत सफ़ेद और चमकीले किसके कारण होते हैं? हाँ, तो हमारे दांत सफ़ेद और चमकीले इनेमल के उपस्थिति के कारण होते हैं। इनेमल मानव शरीर का बताइए, इनेमल मानव शरीर का क्या होता है? हाँ, सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर
पदार्थ होता है। और ये एनिमल जो है, ध्यान रखिएगा, इस एनिमल को क्या होता है जिसमें, हाँ अरे ठीक है सरकार, उतना ध्यान दे रही है। कैल्शियम, ये तो गुस्सा भरा देती है हमको, क्या गुस्सा दिलाती है जी हमको। हाँ एनिमल बोलो, अच्छा एनिमल बोलो, वही चीज़ हुआ, क्या दिया उसमें, हाँ ठीक है चलो, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी, और क्या होता है, एपेटेट, एपेटेट होता है, एपेटाइट, हाँ कैल्शियम एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट, ठीक है। उसके बाद से अगला पॉइंट, बुद्धि वाला दांत ना, तीसरा चवड़क होता है, कौन सा होता है, तीसरा चवड़क, तीसरा चवड़क दांत मनुष्य का, तीसरा चवड़क दांत मनुष्य का, तीसरा चवड़क दांत मनुष्य का अवशेषी दांत होता है, अवशेषी दांत होता है, अवशेषी दांत होता है, कौन है जी हिलाते रही है इसको, अवशेषी दांत होता है, इससे बुद्धि वाला दांत, या इससे बुद्धि वाला दांत, इससे बुद्धि वाला दांत या अक्ल दाढ़, या अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, भी कहते भी कहते हैं, ठीक। इसको ड़ बनाइएगा, ड़, अक्ल दाढ़, ड़ है, ठीक है, अंग जिसको बोलते हो अक्ल दाढ़। अब लिखना दंत सूत्र, दंत सूत्र जो कल बताए थे ना, वही चीज़ें हैं, तो लिखिएगा दंत सूत्र। क्या देखना हमको, दंत सूत्र। देखिए अगर मानव की बात करें हम लोग, तो क्या बताए थे, मानव में कितना होता है जी, 21 23 बटा 21 23 गुणे 2, यानी कि ये होता है इंसीजर, ये होता है आपका कैनाइन, ये होता है आपका प्रीमोलर, और ये होता है मोलर, यही होता है ना, यानी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, यही इसका क्रम होता है, ठीक है ना। पूछा जाए कि मनुष्य में जो है मोलर यानी कि चवर्णक कितने होते हैं, तो 3 और 3 6, 6 दूना के 12, समझ रहे हो ना, हाँ इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ऊपर निकालना है कि ऊपर कितने दांत होते हैं, तो 3 2 5 1 7 2 1 मिनट, 3 2 5 हो गया ना, 6 6 2 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो ऊपर 16 और नीचे भी 16, तो बताओ टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। यानी कि एक वयस्क में जो दांत होते हैं ना, वो कितने होते हैं आपके, 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। तो ये किसका दांत का है, मानव का। और कल बताए थे मानव के पास एक जो है बच्चे का, बच्चे का बात करें तो बच्चे, बताओ बच्चे का क्या होता है, बच्चे 21 0 2, 21 0 2, ये किसका होता है जी, बच्चे का होता है। फिर इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कौन सा अनुपस्थित रहता है, सर अग्रचवर्णक एक बच्चों में नहीं होता है, अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं होता है। याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे ना, कितने आपके मोलर होते हैं, कितने आपके प्री मोलर होते हैं, कितने आपके कैनाइन होते हैं, कितने आपके जो है इंसीजर होते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ इसको ध्यान रखिएगा। ये बच्चे का हो गया। फिर बात किया था हमने किसके बारे में, सर कुत्ता का बारे में। तो कुत्ता का कितना होता है बताओ, कुत्ते का ये ध्यान रखना, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे 5 से 6 बरस, 5 से 6 बरस, ठीक है, 5 से 6 बरस, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, 5 से 6 बरस, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा, कुत्ते का क्या होता है, 1033 अपॉन 00, एक मिनट, हाथी का ही है, अच्छा
कुत्ते का बताइए। 31 42 हाँ 31 42 43 यही होता है ना। 31 42 और 31 43 ये होते हैं आपके। और इंटू इसके में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निकालने तो सभी को आता है ना, कौन ऐसा है जिसको निकालने नहीं आता है? ये कोई है ऐसा जिसको निकालने नहीं आता है? ये कुत्ते का हो गया, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, हाथी के बारे में। तो बताइए हाथी में कितना होता है? 3 0 0 3 यही होता है ना। हाँ एक और 3 यहाँ पे 1 0 0 3 होता है। अरे 1 यहाँ पे डबल होता है ना, ठीक है अब सही है। यानी 1033/33 होता है। 1033/33 आपका कितना होता है, हाथी का होता है, ठीक है। हाथी में कौन सा नहीं होता है जी, ये वाला कौन सा है, रदनक नहीं होता है, ठीक है, रदनक नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये हाथी का दांत हो गया। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग चूहे के बारे में। किसके बारे में, चूहा। 2 से गुणा कर लेना है इसमें। चूहे की बात करें तो 1003 होता है, 1003 होता है, और इंटू क्या होता है, 2 होता है। ये चूहे का हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, इसको पूछा जा सकता है किसमें कौन सा दांत होता है, चूहे में कितने संख्या में होता है, ये हमसे, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है। चूहे में जो है 1003/1003 होता है। सबको निकालने आता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है? बताओ किस कुत्ता का, जैसे कुत्ता का पूछ देना कि बताइए अंतिम दांत। अंतिम दांत का मतलब चवड़क। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 दूना के 10, यानी कि 10 होते हैं। 5 ऊपर बोला जाए तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और नीचे बोले तो 2 तिहाई 6। ऊपर 4 और नीचे 6, तो कितना बन गए, 10। अगर यदि पूरा टोटल भी निकालना चाहते हो निकाल लीजिए। तो 2 और 4 6, 7 और 3 10, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। ऊपर 20 हो गया, नीचे 3 4 7 1 8 8 3 11, 11 दूना के 22। कुत्ते में कितने दांत हो जाएंगे, 20 और 22 42 हो जाएंगे, 42। सबका निकाल सकते हैं। चूहे में कितना होगा जी, 3 1 4 3 1 4, 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 8 8 16। चूहे में कितने दांत होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ उसके बाद से और क्या बच्चे, तो 2 3 और 2 5, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 10 10 20। अब बताए थे कि दूधा का दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। देखो यहाँ से, हाँ क्या, उसका तो जो है, अच्छा चलिए ठीक है, वही मालूम रखिए 82 होते हैं मगरमच्छ के, ठीक है। बाकी इनका याद रखिएगा, रिसर्च कीजिएगा, हम देखकर कल बता देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ ये हो गया पूरा, जल्दी बताओ। ये तो तेज लिखना चाहिए तुम लोगों को, चलो। एक बार ठीक से देखिए, 21 23 ये तो सबको याद रहेगा, 21 23 21 23। अब बच्चे में बात करते हैं तो 21 0 2, 21 0 2, केवल ये याद रखना है दोनों का। ये इसका 21 0 क्या होता है, 2 होता है। आपको पता है कि 21 0 और 2 यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2, समझ रहा है ना, 2 1 और उसके बाद से 2 और बीच वाला क्या रहेगा, ये खाली रहेगा आपका, ठीक है। तो 21 0 2 हो जाएगा। कुत्ता की बात करें तो 31 42/31 43, 31 42/31 43। कुत्ते का 31 42/31 43, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। ए शर्मा जी, ऊपर कुछ लग रहा है क्या, सामने देखिए यहाँ पे। हाथी का कितना होता है, 1033/33। बहुत ही सिंपल है, 1033/33, 1033/33। चूहे का 1003 याद हो गए, याद हो गए जी, याद हुआ कि नहीं। कुत्ते का कितना होता है, 31 42 31 43। हाथी का कितना होता है, 1033 अरे 1033/00 33। बच्चे का कितना होता है, 21 0 2/21 0 2। और मानव का कितना होता है, वयस्क का, हाँ 21 23 21 23। याद हो गया ना, हाँ ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जीभ के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो जीभ लिखिएगा,
जीभ के बारे में आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं जीभ के बारे में ना जी। ये हो गई आपकी क्या जीभ होगी, इतना बड़ी जीभ होती है क्या, इतनी बड़ी जीभ होती है क्या जी। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा इसमें, सबसे पहला पॉइंट जो होगा, अगर जीभ की लंबाई पूछा जाए तो 10 से कितना सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है जी, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है। क्या होती है लंबाई। तो जीभ की लंबाई पूछा जाए तो कितना सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। जीभ के जो सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है, सबसे पीछे वाला, इस पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, सबसे पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो किसके लिए होता है बताइए। अरे कड़वापन, तीखापन होता है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं क्या, कड़वापन, या इसी को क्या बोलते हैं, तीखापन। ऐ शांत रहो। ए भाई, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है आपका, तो कैसे आप डिसाइड कर दिए जी इसमें। अरे देखो ना, कड़वा या तीखापन तो एक ही ना होता है जी, ये अलग अलग होता है, तीखापन अलग होता है। अरे एकदम मध्य में नमकीन होता है जी, तुम लोग कैसे बकवास करते हो। मध्य में कैसा होता है, नमकीन होता है। अरे वही यही इसी के आसपास होगा ना, कड़वा या तीखापन। माउस खाने चलिएगा, ध्यान रखिएगा, पश्च वाले भाग को क्या कहेंगे, कड़वा या तीखापन, सीधे। ठीक है, याद रखिएगा इसे, तीखापन, उतना मत ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका, ध्यान रखिएगा इसको उधर। हाँ जी, हाँ ठीक तो है, वही तो चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं, वही तो है। ठीक है, लिखिएगा इसे। कड़वा या तीखापन सबसे क्या होता है, पीछे होता है, यानी कि पश्च। ये क्या होता है आपका, पश्च होता है। और ये क्या होता है, मध्य होता है। और मध्य के बाद से यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं आपका पार्श्व होता है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्व, पार्श्व है। और यहाँ पे क्या होता है बताइए, मीठापन या क्या लगता है यहाँ पे, खट्टापन। क्या होता है यहाँ पे, हाँ खट्टापन होता है, यानी कि चखना होता है। जो खट्टापन महसूस होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से अग्र में, अग्र में कैसा होता है, हाँ अग्र में जो होता है भाग इसका, वो मीठा होता है। ठीक है, बस यही तो याद रखना है हमको, समझ रहे हो ना। आगे क्या होगा, मीठा। इसके ठीक इधर अगर देखा जाए, इसके पार्श्व में, तो यहाँ पे कैसा महसूस होगा आपको, खट्टापन लगेगा यहाँ पे। और इसके मध्य में क्या होता है, नमकीन जैसा होता है। ठीक है, और सबसे पीछे जो होता है कड़वा या तीखापन होता है। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से पूछा जाता है कि बताइए जीभ में स्वाद कलिकाएँ कितनी होती हैं, स्वाद कलिकाएँ। तो ध्यान रखिएगा, जीभ में जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो 8000 से 10,000 होती है। कितना होती है जी, 8000 से 10,000 होती है। कौन सी, स्वाद कलिकाएँ। ध्यान रखिएगा, स्वाद कलिकाएँ कितनी होती हैं, 8000 से 10,000 के मध्य होती हैं। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको परसों लिखेगा, परसों होगा आपका। खट्टापन होता है, ए लल्ली ही नहीं करेगी अब। हो गया। इसके बाद से जो है हम लोग चलने वाले हैं, पहला चीज़ बात किया हमने किसके बारे में, मुख के बारे में। मुख में तीनों चीज़ें हो गई आपकी, लार, जीभ और, तीनों हो गया है ना। उसके बाद से अब आता है ग्रसनी। क्या आएगा, ग्रसनी, यानी कि मुख से अब भोजन किधर की तरफ आएगा, ग्रसनी में आएगा। ठीक है, देखिए जो ग्रसनी होता है, उस ग्रसनी में भोजन का पाचन जो होता है ना, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब समझ रहे हैं, उपस्थित उसमें नहीं होता है। उसके सहारे फिर भोजन वहाँ से क्या होता है, आगे की तरफ निकलता है। अब ये मत सोचिएगा कि इसके ग्रसनी में ही पाचन क्रिया क्या हो जाएगी, शुरू होगी, यहाँ पे शुरू नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी में भोजन का पाचन कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। उपस्थित
नहीं होता है, यह केवल भोजन को स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित मतलब अपने जगह से जो है आगे की तरफ क्या करता है, भोजन को भेजता है। तो ग्रसनी का काम क्या है, भोजन को आगे की तरफ स्थानांतरित करना। ग्रसनी का काम क्या होगा, भोजन को आगे की तरफ स्थानांतरित करना, यानी उसे भेजना। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रसनी में भोजन का पाचन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ग्रसनी में भोजन का पाचन क्या रहेगा, अनुपस्थित होगा। यह भोजन को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। अब ग्रसनी के बाद से क्या आएगा बताइए, ग्रसनी के बाद से आएगा आपका ग्रासनाल। क्या आएगा, ग्रासनाल आएगा। ठीक है, ऐसे भी ग्रसनी की लंबाई भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ग्रसनी की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है ग्रसनी की लंबाई। और जीभ की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। ग्रासनाल का 25 सेंटीमीटर, ग्रासनाल का 25 सेंटीमीटर, ग्रसनी का 15 सेंटीमीटर, जीभ का 8 से क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिए है ना। तो हमने बताया ग्रसनी, इसके बाद से स्थान किसका आएगा आपका, ग्रसनी का आएगा। अब ग्रसनी में जो पाचन होता है वो कैसा होता है जी, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जब अनुपस्थित होगा तो ये क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा। भोजन को क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा। जब भोजन को स्थानांतरित करेगा तो बताओ कहाँ जाएगा भोजन, अब भोजन जाएगा आपका ग्रासनाल में। कहाँ पे जाएगा, ग्रासनाल में जाएगा। ठीक है, अब भोजन जो है ग्रासनाल में आपका पहुंच गया। ठीक है, तो ग्रासनाल बताओ क्या करता है, अमाशय से क्या करता है, इसको जोड़ता है ना। अरे हाँ, ग्रासनाल जो होता है ग्रसनी को किससे जोड़ता है, अमाशय या पेट से। अमाशय या पेट से क्या करती हैं, जोड़ती हैं। हाँ, एक ग्रासनाल जो होता है, ध्यान रखिएगा, उस एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग, ग्रासनाल को आपका फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप मतलब भोजन जो है उस पाइप के सहारे आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको फूड पाइप भी कहते हैं। किसको जी, ग्रासनाल। ग्रासनाल किससे जुड़ा हुआ होता है, पेट या अमाशय से। ग्रासनाल किससे जुड़ा होता है, पेट या अमाशय से ये जुड़ा होता है। आप देखेंगे डायग्राम में बनाया ना पीछे, उस डायग्राम को देखिएगा, वहाँ पे जो है आपका अमाशय लिखा हुआ है। उसी अमाशय को पेट कहते हैं हम लोग। उसी अमाशय को क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। और वही पेट से जो है, यानी कि अमाशय से ये ग्रासनाल क्या होता है हमारा, जुड़ा होता है। ग्रासनाल क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, अब ग्रासनाल के बाद से वही आएगा, पेट या अमाशय ही आएगा। ठीक है, जिसको स्टोमक भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलता हूँ उसे, स्टोमक। इस पेट को इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। स्टोमक क्या बोलते हैं इसको, स्टोमक बोलते हैं। यानी कि ये पेट होता है। पेट का कार्य क्या है बताइए, इसकी संरचना पूछा जाए तो कैसा होता है। अगर पेट की संरचना पूछा जाए तो पेट की संरचना हमारा कैसा होता है जी, एकदम नहीं, अरे थैला देखो, थैला होता है ना। पहले के लोग क्या करते थे, जब पैसा वैसा रखना होता था तो एक थैला ले लेते थे, और उसको ऐसे नहीं होता है बांध कर, जैसे थैला हो गया इस तरह से, ऐसे करके, और इसको इस तरह से बांध के बाद ऐसे लगा देते थे, एकदम गिरना नहीं है, 1 रुपया तक नहीं गिर सकता है। और उसको पेट में लाकर यहाँ पे क्या कर देते थे, खोद देते थे, या फिर जो डाला होता था ना पहले, उसी में बांध देते थे वो लोग, और उसी में सब निकालते थे पुरानिया लोग। आज के लोग को थोड़े लगाएंगे। हाँ ठीक है, जो भी है, मतलब पुरानिया लोग ही बोल रहे हैं हम। नछुटुआ नहीं लगाते हैं आजकल वैसा। अब नछुटुआ थोड़े कहाँ से लेकर आएंगे। आजकल पर्स चला है भाई साहब, आजकल पर्स चला है, और आजकल मोबाइल चला है। मोबाइल में फ़ोन पे या गूगल पे में है, पैसा है 1 रुपया नहीं है भैया, कहाँ से दें तुमको। लेना है तो बोलो फ़ोन पे है, इसका स्कैनर लाओ, तुरंत हमको तुमको पे कर दें यहाँ से, ठीक है ना। तो स्कैनर जो आजकल चल दिया है, ज़्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं रह रहा है, फ़ोन पे ही ज़्यादातर कर रहे हैं, देख रहे हो ना, हर दुकान पे हो रहा है। तो जो पेट होता है हमारा, संदर्भ, जो पेट होता है हमारा, वो थैलेनुमा इसकी संरचना होती है। पेट की संरचना कैसी होती है, थैलेनुमा संरचना होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, थैलेनुमा संरचना किसकी होती है जी, पेट की। अगर पूछा जाए बताइए पेट आपका लेफ्ट में है कि राइट में है, आप कहोगे सर बीच में है ना, लेफ्ट है ना राइट है, बीच में है। हमारा पेट जो है ना आपका लेफ्ट में है। किधर है, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है जी, बाया। कोई भूल कर भी मत बोलना दाया, समझ रहे हो ना, बड़ा हिंदी में कंफ्यूज रहते हो। तो पेट जो होता है हमारे बाईं भाग की ओर क्या होता है,
स्थित होता है। पेट जो होता है हमारे बाएं भाग की ओर क्या होता है, स्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा, पेट हमारा जो होता है वो कहाँ स्थित होता है जी, दाईं ओर होता है। दाईं बोल रहे हैं, बाईं ओर ना, हाँ लास्ट में आके उलट जाते हैं हम भी चलिए जो भी है, तो एक बार और देखिएगा ठीक से। पहले हमने बात किया था किसके बारे में जी, जीभ के बारे में। जीभ से पहले भी बात किया था ना, रदनक, कृंतक और उसके बाद चवर्णक, अग्र चवर्णक, ये सब हो गए। एक बार दोहराते हैं इसको, ठीक है। पहला चीज़ बात की मानव में 21-23, मानव में 21-23। बात करेंगे चूहे में, चूहे में बताओ 1003, 1003/1003। बात करेंगे कुत्ते में, बाप रे बाप, 31-42/31 43। हाँ 31-42/31 थोड़ा आराम से, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे चूहे, हो गया था चूहे के बारे में। 1003/1003 था। हाथी 1033, 1033/0033, यही है ना ठीक है। उसके बाद से और क्या बात किए थे जी, बच्चे में 2102, 2102, हाँ 2102 समझ रहे हैं ना, हाँ 2102। हाँ छोटे बच्चे जो होते हैं कहते हैं 2102 ना जी, 2102। हाँ ठीक है, हो गया ये भी याद हमको। उसके बाद से बात किए कि सर पहला हमारा भोजन मुख में आएगा, मुख से भोजन कहाँ पे जाएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी के बारे में बात की थी, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, और जीभ की, प्रभु साक्षात दिख रहे हैं यहाँ पे ना जी। हाँ और उसके बाद से बात किए हम लोग जो है ग्रसनी क्या होती है, भोजन का पाचन इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। भोजन का पाचन इसमें अनुपस्थित होता है, तो करता क्या है, भोजन का स्थानांतरण। ग्रसनी का कार्य क्या है, भोजन का स्थानांतरण करना। उसके बाद से ग्रसनी के बाद से आता है क्या, ग्रासनाल। ग्रासनाल क्या होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ग्रासनाल की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और यह किससे जुड़ा होता है, पेट या आमाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। और इस ग्रसनी को क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। ग्रसनी को क्या कहते हैं हम लोग, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पेट के बारे में। पेट क्या होता है, एक थैलेनुमा संरचना होती है, एकदम थैले जैसा। तो पेट की संरचना कैसी होती है, थैलेनुमा होती है। और ये क्या करता है, क्या बोले हो, रुको प्रकाश कुछ बोल रहा है, बोलो प्रकाश। हाँ ये बाएं जो है भाग में हमारे पेट क्या होता है, ये स्थित होता है। इतना तक क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है ना। अब अमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक का मतलब क्या होता है, उसके अंदर। तो जो अमाशय के आंतरिक दीवार पर होती है वहाँ पे जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है, जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि क्या होती है, जो एसीएल और एंजाइम को स्रावित करती है। क्या करती है जी, जठर ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, एक नाम आएगा क्या, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि क्या करती है, ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बताए थे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा होता है जो 24 घंटा निकलता रहता है, वही बनता रहता है जो 24 घंटा क्या होता है, बनता रहता है। कौन, HCl। ललित बहुत तेज तरह है जी। चलो HCl बनता रहता है। और HCl को जब कांच के क्या बोलते हैं, प्लास्टिक में अगर रखा जाता है तो प्लास्टिक को भी क्या कर देता है, गला देता है। इसीलिए कभी भी हमें खाली पेट नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। अब लोग कोई खाता है ना तो कहते हैं कि भाई देखो एकदम राक्षस है पूरा, मार चबा रहा है, तभी से देखो जो है खाता जा रहा है, वो ठीक कर रहा है, खा रहा है। तो ये HCl को जो है कम कर रहा है ना। और HCl देखिए कभी भी जो है पेट में दर्द जलन कब होगा, जब आपका जो है पेट में क्या होगा, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी। और यह एक प्रकार का अम्ल ही तो है, ये क्या है आपका, अम्ल है। अम्ल हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, हमारे शरीर के लिए ही नहीं। जो खेतों में खाद छिड़कते हैं ना, क्यों छिड़कते हैं, वो आपका क्षार ही होता है, उसको क्षार बनाने के लिए। क्योंकि हमारे फसल नुकसान तब होती है जब अम्ल की मात्रा की अधिकता हो जाती है। नाम सुने अम्ल वर्षा का, सल्फर डाइऑक्साइड नाम सुना है, SO2 सल्फर होता है उसमें, और सारी चीज़ें होती हैं। तो अम्ल वर्षा होता है, तो वही अम्ल वर्षा फसलों के लिए बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है, समझ रहे हैं ना।
तो जो अम्ल वर्षा होती है वो फसल के लिए बहुत ही घातक होती है, इसीलिए ये घातक तो हमारे शरीर के लिए भी होगी कि नहीं होगी? अरे क्योंकि हम लोग फसलें तो खाते हैं ना, फसल से अनाज होता है तो उसी अनाज को तो हम भी खाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, खाली पेट कभी नहीं रहना चाहिए, खाली पेट कभी चाय नहीं पीना चाहिए, खाली पेट कभी फल फूल नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? माइलिक अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है ना। अरे जो भी खट्टा चीज़ें हैं, थोड़ा सा खट्टा लगे तो समझिए कि उसमें कौन सा है, हाँ उसमें कोई ना कोई अम्ल पाया ही जाता है। और अम्ल को कभी खाली पेटे नहीं खाया जाता है, इसलिए ध्यान रखना, कभी भी सुबह में उठते उठत मम्मी चाय दो, मम्मी चाय नहीं चाटियो देंगी, और कब? जब पढ़ी लिखी रहेंगी तब, नहीं तो बबुआ ले आइए गिलास चाय, टोस्ट डाल एकदम मार पूरा जो है जल्दी जल्दी फिर जो है काम बनाया है। अब बबुआ को तो कम से कम जो है 10 बजे तक तो भूखे नहीं लगेगा, ऐसे ही भूख मर जाएगी, चाय से भूख मरती है ना हमारी। खाली पेटे का चाय कभी पीना ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। बिस्कुट तो खा लो भाई साहब, 2 रुपया मांगो मम्मी से, 2 रुपये दो, बिस्कुट लाते हैं, थोड़ा बिस्कुट खाकर तब चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पानी हमेशा पिया करो, पानी जो है हमेशा पिया करो, क्योंकि जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो अपने शरीर का थोड़ा सा ख्याल रखो, पानी खूब पिया करो, बहुत ज़्यादा। 8 बजे के बाद पानी मत पीना, अब ये नहीं कि एकदम पीना ही मर जाओ वाले समझ रहे हो ना, पीना चाहिए, 1-2 गिलास पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। हाँ 1 बोतल नहीं, तुम पूरा जो है मिलाकर 5 लीटर पानी पियो एक दिन में आराम से, ठीक है। पानी पीने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। अगर नहीं पीते हैं, अगर ज़्यादातर पानी से लापरवाही करते हैं, नहीं पीते हैं ना, तो पेट या आमाशय में जो होता है ना, कैंसर की संभावना भी हो सकती है, समझ रहे हो ना, कैंसर की संभावना भी हो सकती है, इसका थोड़ा केयर कीजिए। क्या हो गया तुम्हें? ये काज ने कहा अपने मन में बैग कर रही है, क्या हो गया है? तो कहाँ बाकी बोरिंग हो रहा है, बोरिंग फील कर रही हो? हाँ बताओ। हाँ अच्छा, प्यास लगी थी इसलिए कर रही, भाग प्यास को भगा रही है, भाग 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 है क्या? हाँ चलिए बस इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है ना। अब कल लिखवाएंगे इसको हम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। हाँ कल छुट्टी है आप लोगों का, परसों होगा, ठीक है, जाइए।